لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 12वां से ही आखिरी अशरा आता है तो एक गम सा लग जाता है कि क्या मतलब, अभी तो हमने उस लज्जत को जो रमज़ान की थी, उसकी इबादत की, वो तो उसे पूरी तरह से लिया भी नहीं है, तो रमज़ान ख़त्म होने वाला हो गया। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि रमज़ान जो है ये कुरान का महीना है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश कर सकें। क्योंकि जन्नत वही बात है कि हमारे नेक अमल से नहीं मिलनी है। जन्नत हमें तब मिलेगी जब हम नेक अमल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होंगे और खुश होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नत नसीब करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूरत हूद का आगाज़ करेंगे और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक हदीस बता देती हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह, आप में बुढ़ापे के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, सूरत हूद और इसी मज़मून की मिलती जुलती कुछ सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिर कौन से अहकामात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये लफ्ज़ निकले। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शिर्क के बारे में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम शिर्क ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जो है ना, उनमें से कोई भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क नहीं करता। लेकिन डर की बात पता है क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि ए लोगो, तुम अपने नफ्स के साथ शिर्क करते हो, अपनी ख्वाहिश नफ्स के साथ शिर्क करते हो। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हर जमाने के बुत फर्क होते हैं। आज हम अपने बुत तो देखें ना, हमने कितने बड़े बड़े बुत पाले हुए हैं। देखिए, शिर्क है क्या? शिर्क ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के सामने हम किसी और के हुक्म को माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद है, पिछले इस बारे में हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अहले किताब जो हैं वो अपनी उलमा की इबादत करते हैं। तो सहाबा में से जो पहले, जैसे वो यहूदी थे या फिर वो क्रिश्चियन थे, वो जब इस्लाम के फोल्ड में आए तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं करते, अपने उलमा की इबादत नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जो हुक्म उनके हैं, जैसे वो हलाल को हराम कर देते हैं, हराम को हलाल कर देते हैं, तो वो जब मानते हैं तो वो उनकी इबादत ही तो करना है। तो हम ये देखें कि हमारी ख्वाहिश नफ्स क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि ये हम सब की जिंदगी में होता है कि जब भी हम, फॉर एग्जाम्पल शादी का मौका है, अब हमें सबको ये पता है, एज अ मुसलमान हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फहाशी हराम है, हराम का लफ्ज है। हमें ये पता है कि मेहंदियों पे जो डांस करने और लड़के लड़कियां मिलके जैसे जो भी म्यूजिक पे नाचते हैं सारी सारा रात, जैसे हमारी मेहंदियों का फंक्शन होते हैं, क्या वो इस्लाम में जायज है? नहीं है ना। तो फिर हम किसकी बात मानते हैं? हम अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लेते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस सूरा में, हम समझेंगे कि हमने सिर्फ एक अल्लाह का हुक्म मानना है। इसके सामने अगर कोई भी चीज आ जाएगी तो हमने उसकी बात नहीं माननी है। अल्लाह से दुआ करें आज कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हिम्मत अता कर, मुझे ताकत अता कर कि मैं तेरे हुक्मों पे अमल कर सकूं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत आसान लगता है कि हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। लेकिन फौरन ही फिर जब हम दुनिया में चले जाते हैं वापस, फिर लोगों से मिलते हैं, फिर हम वैसी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं।
تو दुआ करते हुए हम इस सूरा का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, कि नहीं है कोई जानदार जमीन में, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि उसका रिस्क अल्लाह के पास है और जानता है उसके रहने की जगह और उसके सौंपने की जगह। ये सब कुछ किताब में है जो रोशन है। और वही तो है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को 6 दिन में, और था उसका अर्श पानी पर, ताकि वो आजमाए तुमको कि तुम में से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और अगर तुम कहो कि यकीनन तुम उठाए जाओगे मरने के बाद, तो जरूर कहेंगे वो जिन्होंने कुफर किया कि नहीं है ये मगर जादू खुला। और अगर रोक दें हम उनसे अजाब एक मुद्दत मुय्यन तक, तो ये जरूर कहेंगे कि क्या चीज रोके हुए है इसको। खबरदार, जिस रोज वो इन पर वाकया होगा तो नहीं टलेगा इनसे, और घेर लेगा उनको वो जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। अब देखें, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला वही आयात हम पढ़ रहे हैं ना, कि मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे, कि बार बार हमें कहते हो कि अगर तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया, तुमने इन बुतों की इबादत की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे अजाब ले आएगा। तो ले आओ फिर अजाब, हम पे क्यों नहीं आता? अगर ऐसी चीज होती, हम गलत काम करते तो अल्लाह का कोई अजाब आता ना हम पे, तो इसका मतलब है कि हम ठीक ही काम कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम चिखाए मजा इंसान को अपने पास से नेमत का, फिर उसको छीन ले, तो इससे वो जरूर हो जाता है मायूस और नाशुक्रा। अब देखिए कि नेमतें क्या हैं। अब देखें, एक एक चीज, हमारी आंखें, नाक, हाथ, चलना बैठना, रिस्क हमारा, हमारी औलाद, हमारे खानदान, हमारी हर चीज जो आपके पास है ना, वो सब की सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अपनी नेमतों में से कोई थोड़ी सी चीज ले लेता है ना, तो इंसान इतना नाशुक्रा हो जाता है। बीमारी आप सोच लें, एक छोटी सी तकलीफ आ जाती है तो हम नाशुक्रे हो जाते हैं कि क्या मुझे ही ऐसे क्यों हो रहा है। हम कभी उस पर सब्र करके अल्लाह को खुश नहीं करते हैं। लेकिन इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर मजा चखाए उनको नेमत का तकलीफ के बाद, जो पहुंची हो उसे तो जरूर कहने लगता है कि दूर हो गई सब सख्तियां मुझसे, बेशक वो है बड़ा अतराने वाला और फख्र करने वाला। कि जब वो मुसीबत उसे खत्म हो जाती है, तो बजाय इसके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करे, वो ये समझता है कि मैंने दवाई खाई थी, मैंने ये काम किया, मैंने इस तरह से काम किया, इस वजह से मुझे शिफा मिल गई है। सिवाय उनके जिन्होंने सब्र किया और किए अमाल नेक, यही है जिनके लिए है बख्शिश और बड़ा अजर है। तो शायद तुम छोड़ दोगे इसमें से कुछ जो वही किया जा रहा है तुम्हारी तरफ, और तंग होने लगा है इससे तुम्हारा सीना, कि ये कहने लगे क्यों नहीं नाजुल हुआ इस पर कोई खजाना, या क्यों नहीं आया इसके साथ कोई फरिश्ता। तुम सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज पर निगहबान है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये आयत में आप गौर कीजिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कहीं तुम्हारा सीना तंग ना हो इस कुरान से, क्योंकि वो बार बार तंग जो कर रहे थे कि कोई मौजज़ा लेके आओ, कोई मौजज़ा लेके आओ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि कहीं तंग ना होने पाए तुम्हारा सीना, कि ये कहने लगे हैं कि क्यों नहीं नाजिल हुआ इस पर कोई खजाना, या क्यों नहीं आया उसके साथ कोई फरिश्ता। कहते थे ना कि इसके साथ फरिश्ते आखिर क्यों नहीं आते। ऐसा होता अगर ये अल्लाह की तरफ से रसूल है या नबी है, तो इसके इर्द गिर्द फरिश्ते होते। अगर हम अमल नहीं कर रहे, अगर हम उसकी बात नहीं मानते, तो फरिश्ते हमको मारते, तो हमें भी पता चलता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या ये कहते हैं कि उसने खुद गढ़ लिया है ये कुरान? कह दो कि ले आओ तुम 10 सूरतें इस ऐसी घड़ कर, और बुला लो इसे जिसकी तुम्हें इस्तिताअत हो अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। बस अगर ना कबूल करें वो तुम्हारी बात, तो जान लो कि बस नाजिल किया गया है ये अल्लाह के इल्म से, और ये कि नहीं कोई माबूद सवाए इसके। तो क्या तुम इस्लाम लाते हो? जो कोई चाहता है दुनिया की जिंदगी और इसकी जीनत, तो हम पूरा देते हैं बदला उन्हें इनके अमाल का इसमें, और इनकी इसमें हक तलफी नहीं की जाती है। ये वो लोग हैं नहीं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा सिवाय आतिश जहन्नम के। अल्लाह अकबर। देखिए हमारी दुआएं जब हम करते हैं ना, मैंने जब ये आयत पढ़ी थी, तो मुझे इतना इस खौफ आया इस बात का कि यूजुअली हमारी दुआएं तो दुनिया के लिए हम मांग रहे होते हैं ना, बच्चों के लिए, घरदारी के लिए, कारोबार के लिए, या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया चाहता है ना, फिर मैं उसको दुनिया ही दे देता हूँ, लेकिन फिर आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है, और बर्बाद हो गया जो कुछ बनाया था उन्होंने इस दुनिया में, और जाया हो गया जो कुछ वो किया करते थे।
देखिए इतनी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई थी ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि हमेशा ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया भी दे और आखिरत भी दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर क्या वो जो हो रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से और उसके साथ हो एक गवाह इस अल्लाह की जानिब से, और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमाई और रहमत थी, यही लोग ईमान लाते हैं इस पर, और जो कोई इनकार करे इसका फिरकों में से तो आग है उसका ठिकाना, तो ना होना तुम शक में इसके बारे में, यकीनन ये हक है तेरे रब की तरफ से, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते। और कौन होगा बड़ा जालिम इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ, ऐसे लोग पेश किए जाएंगे अपने रब के हजूर और कहेंगे गवाह कि यही लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला था अपने रब पर, सुन रखो कि लानत है अल्लाह की जालिमों पर। और आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और ढूंढते हैं इसमें कजी, और यही है आखिरत के जो मुनकिर है। और ये लोग नहीं कर सकते आजिज अल्लाह को जमीन में, और नहीं है इनके लिए सवाए अल्लाह के कोई हमायती। दुगना दिया जाएगा उनको अजाब, नहीं इस्तात रखते थे वो बात सुनने की और ना ही वो देख सकते थे। यही है वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, और जाता रहा उनसे जो कुछ वो झूठ बोला करते थे। बिलाशुबा कि यही है आखिरत में जो सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले होंगे। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए नेक अमल और आजिजी की अपने रब के आगे, यही है साहिब जन्नत और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल हो जाएं। और आयत नंबर 24 की मिसाल दोनों फिरकों की, जैसे एक अंधा और बहरा हो और एक देखता और सुनता हो, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं मिसाल में? क्या फिर तुम गौर नहीं करते हो? और यकीनन हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ, उसने कहा बेशक मैं तुमको डर सुनाने वाला हूँ वाज़े तौर पर, कि ना इबादत करो सवाए अल्लाह की, बेशक मुझे खौफ है तुम्हारी निस्बत अजाब का, एक दर्दनाक दिन का। तो कहने लगे सरदार वो जिन्होंने कुफर किया इनकी कौम में से, कि नहीं हम देखते तुझको मगर एक आदमी अपने ही जैसा। देखें फिर वही प्रॉब्लम कि उनका भी यही कहना था उस जमाने में भी कि तुम हमारी तरह के तो इंसान हो, तो तुम कैसे नबी हो सकते हो? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि तुम फरिश्ते होते तो हमें यकीन भी आता, नूर बनाना चाहते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते और नहीं हम देखते तुझको कि इत्तबा करते हैं तेरी मगर वही लोग जो हम में अदना दर्जे के हैं। और ये क्या कहा करते थे कि जो गरीब लोग हैं वो तो तुम्हारी तबाह करते हैं, और सती राय वाले लोग जैसे जिनकी राय भी इतनी कोई मजबूत नहीं है, और नहीं हम देखते तुम में अपने ऊपर कोई फजीलत बल्कि हम ख्याल करते हैं तुम्हें झूठा। अब देखिए फजीलत किस लिहाज से, वो कहते थे कि ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना तुम्हारा कोई ऐसा शान शौकत है, तो फिर हम क्यों तुम्हारी बात माने। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहा उसने मेरी कौम देखो तो अगर मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और बख्शी हो उसने मुझे रहमत अपने पास से, अंधा रखा गया हो जिससे तुमको, तो क्या मजबूर कर सकते हैं हम तुम्हें इसके लिए जबकि तुम इससे ना खुश हो। और ए मेरी कौम नहीं मुतालबा करता तुमसे इस पर माल और जोर का, नहीं मेरा अजर मगर अल्लाह के ज़िम्मे, और नहीं हूं मैं दूर करने वाला उनको जो ईमान लाए हैं, यकीनन वो मिलने वाले हैं अपने रब से, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हें ऐसे लोग जो जहालत कर रहे हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुफार मक्का वाले ये कहा करते थे, कितने गरीब गरीब लोग तुम्हारे पास होते हैं, जिस वक्त हम आपकी महफिल में आए या आपसे बात करने आए तो आप इनको हटा दिया करें। और देखिए इसीलिए जो सूरत आबसा है वो नाजिल हो गई थी, वो एक सहाबी जो नबीना थे उनके बारे में, कि आप उनको इग्नोर ना करें। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ए मेरी कौम कौन मदद कर सकता है मेरी अल्लाह की गिरफ्त से अगर मैं उनको दूर कर दूं, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और यहाँ पे देखिए कि हजरत नूह ने बिल्कुल वही बात की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, कि ना मैं कहता हूँ तुमसे कि मेरे पास है खजाने अल्लाह के, और ना मैं जानता हूँ गायब, और ना मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं कहता हूँ उन लोगों की निस्बत जिनको हकारत से देखती हैं तुम्हारी आंखें, कि हरगिज नहीं देगा उन्हें अल्लाह भलाई, अल्लाह बेहतर जानता है उसको जो उनके दिलों में है। अगर ऐसा कहूँ यकीनन मैं तब तो हो जाऊंगा जालिमों में से। और आयत नंबर 32 उन्होंने कहा, ए नूह यकीनन तूने हमसे झगड़ा किया, फिर बहुत ही झगड़ा किया हमसे, तो ले आ हम पर वो जिसका तू वादा करता है अगर तू है सच्चों में। अब देखिए फिर वही बात ना, जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप ले आओ फिर वो अजाब जो आप कहते हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उसने कहा सिर्फ लाएगा तुम पर
उसे अल्लाह अगर चाहेगा, और नहीं तुम इसे आजिज करने वाले, और नहीं फायदा दे सकती तुम्हें मेरी नसीहत अगर मैं चाहूं कि नसीहत करूं तुम्हें, अगर हो अल्लाह का इरादा कि गुमराह रहने दे तुम्हें। वही रब है तुम्हारा और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। आयत नंबर 35, क्या ये कहते हैं कि उसने घर लिया है इस कुरान को? कह दो कि अगर मैंने घर लिया है उसे तो मुझ पर होगा मेरा जुर्म, और मैं बरी जिम्मा हूँ इससे जो जुराइम तुम करते हो। और वही की गई नूह की तरफ कि हरगिज नहीं ईमान लाएगा कोई तेरी कौम में सिवाय उसके जो ईमान ला चुके, तो ना गम कर इस पर जो वो करते हैं, और बना एक कश्ती हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और ना बात करना मुझसे उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, यकीनन वो गर्क होने वाले हैं। और बनानी शुरू कर दी उसने कश्ती, और जब गुजरते उसके पास से सरदार उसकी कौम के तो तमस्खर उड़ाते, और कहा उसने अगर तुम तमस्खर करते हो हमसे तो यकीनन हम तमस्खर करेंगे तुमसे जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। तो जल्द तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब जो इसे रुस्वा करेगा, और नाजिल होता है किस पर अजाब हमेशा रहने वाला। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब आ पहुंचा हमारा हुक्म और जोश मारने लगा तनूर, कहा हमने कि सवार कर लो इसमें हर किस्म के जोड़ों में से दो, नर और मादा, और अपने घर वालों को सवाए इनके जो पहले सादर हो चुका जिन पर हुक्म और जो ईमान लाया हो, और नहीं ईमान लाए उसके साथ मगर बहुत ही कम लोग। यहाँ पे देखिए शर्त क्या थी कि उनको सवार करना है जो ईमान वाले हैं। और आयत नंबर 41 में कहा नूह ने कि सवार हो जो इसमें अल्लाह के नाम से, कि इसका चलना और अल्लाह के नाम से है इसका ठहरना, बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और वो चलने लगी उनको लेकर मौजों में पहाड़ जैसी, और पुकारा नूह ने कि अपने बेटे को, और था वो किनारे पर, कि ऐ मेरे बेटे सवार हो जा हमारे साथ और ना हो काफरों के साथ। उसने कहा कि मैं पनाह ले लूंगा पहाड़ की, बचा लेगा वो मुझे पानी से। उसने कहा कि नहीं बचाने वाला आज के दिन अल्लाह के हुक्म से मगर वही जिस पर अल्लाह रहम कर दे। और हायल हो गई इन दोनों के दरमियान एक मौज, तो हो गया वो गर्क होने वालों में। और हुक्म दिया गया ए जमीन निगल जा अपना पानी, और ए आसमान थम जा, और खुश्क हो गया पानी, और चुका दिया गया फैसला, और जा ठहरी कश्ती जूदी पहाड़ पर, और कह दिया गया कि लानत है उन लोगों पर जो जुल्म करते हैं। आयत नंबर 45 में, और पुकारा नूह ने अपने रब को, फिर कहा मेरे रब बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है, और तू बेहतरीन हाकिम है सब हाकिमों में से। अब देखिए क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना कि अपने घर वालों को कश्ती में बैठा लेना, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों की भी शर्त लगाई थी। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको क्या कहते हैं, फरमाया अल्लाह ने, ऐ नूह यकीनन वो नहीं है तेरे घर वालों में से, यकीनन उसके अमल नेक नहीं है, तो ना सवाल कर मुझसे उसके बारे में, नहीं तुझको जिसका इल्म, यकीनन मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ना हो जा तू जाहिलों में से। अल्लाह अकबर। कहा उसने ऐ मेरे रब बेशक मैं पनाह मांगता हूँ तेरी कि सवाल करूं तुझसे इसके बारे में, नहीं मुझे इल्म जिसका, और अगर नहीं बख्शा तूने मुझे और ना रहम फरमाएगा तू मुझ पर, तो हो जाऊंगा मैं नुकसान उठाने वालों में से। और आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुक्म हुआ ऐ नूह उतर और सलामती के साथ हमारी तरफ से, और बरकतें हों तुझ पर और जमातों पर वो जो तेरे साथ है, और कुछ जमातें के फायदे से बहरामंद करेंगे हम जिनको, फिर पहुंचेगा उनको हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह अकबर। ये खबरों में से है गायब की जो वही करते हैं हम तुम्हारी तरफ। किसकी तरफ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ना तुम उनको जानते थे, तुम ही और ना ही तुम्हारी कौम इससे पहले। तो सबर करो, बेशक अच्छा इंजाम परहेजगारों का ही है। और आद की तरफ हमने भेजा उसके भाई हूद को, कहा उसने मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, नहीं हो तुम मगर बहतान बांधने वाले। और आयत नंबर 51, हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम नहीं मांगता मैं तुमसे इस पर कुछ अजर, नहीं है मेरा अजर मगर इसके जिम्मे जिसने मुझे पैदा किया, क्या नहीं तुम समझते? और ऐ मेरी कौम मगफरत मांगो अपने रब से, फिर लौट जाओ उसकी तरफ, बरसाएगा वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश। अब देखिए इस्तगफार करने के फायदे बताए जा रहे हैं कि अगर तुम इस्तगफार करते रहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से मूसलाधार बारिश, क्या रहमतों की बारिश बरसाएगा, और तुम्हें मजीद देगा कुव्वत, और तुम्हारी कुव्वत में भी तरक्की देगा, और ना रूगर्दानी करो मुजरिम बनकर।
कहा उन्होंने ए हूद नहीं लाया है तू हमारे पास कोई दलील, और ना हम छोड़ने वाले हैं अपने माबूदों को तेरे कहने से, और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। नहीं कहते हम मगर दीवाना कर दिया तुझे हमारे किसी माबूद ने बुराई से। अब देखें वो उनको डरा रहे हैं कि हमारे ही किसी माबूद ने जिसकी हम पूजा करते हैं तो उनको बुरा कहता है, तो उसी ने तुझे दीवाना कर दिया है। उसने कहा यकीनन मैं गवाह करता हूँ अल्लाह को, और तुम भी गवाह रहो कि मैं बेजार हूँ उससे जिसको तुम शरीक बनाते हो। और आयत नंबर 55, सो तदबीर कर लो मेरे खिलाफ तुम सब इकट्ठे, फिर ना दो मुझे मोहलत। बेशक मैं तवक्कल रखता हूँ अल्लाह पर जो रब है मेरा और रब है तुम्हारा। नहीं कोई जानदार मगर वो पकड़े हुए है उसे पेशानी के बालों से, बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो यकीनन पहुंचा दिया है मैंने तुम्हें वो कि भेजा गया हूँ जिसके साथ तुम्हारी तरफ, और जानशी कर देगा मेरा रब और लोगों को तुम्हारे सिवा, और नहीं बिगाड़ सकोगे तुम इसका कुछ भी। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है। और आयत नंबर 58 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आ पहुंचा हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने हूद को और उनको जो ईमान लाए थे उसके साथ अपनी रहमत से, नजात दी उन्हें शदीद अजाब से। अब देखिए बार बार जो हम चीज पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब अजाब आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को बचा लेते हैं। अब भी देखिए इस दुनिया में भी जब भी कोई ऐसा वक्त आएगा जो मुश्किल तरीन वक्त आता है हमारी जिंदगियों में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिनों की मदद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इन मुश्किलों से निकाल लाते हैं। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये है कौम आद, इनकार किया था उन्होंने निशानियों से अपने रब की, और नाफरमानी की अपने रसूलों की, और मानते रह कहना हर सरकश मुतकब्बर का, और पीछे लगा देगी उनके इस दुनिया में लानत और क्यामत के दिन भी। खबरदार रहो यकीनन आद ने कुफर किया था अपने रब के साथ, खबरदार रहो फटकार पड़ी आद पर जो कौम थी हूद की। और अब आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और समूद की तरफ हमने भेजा उनके भाई साले को, कहा उसने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, उसी ने पैदा किया तुमको जमीन से और आबाद किया तुमको इसमें, तो उससे मगफरत मांगो फिर तौबा करो उसके आगे, बेशक मेरा रब तुम्हारे नजदीक ही है और वो दुआ कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा ए साले था तू हम में वो जिससे हम उम्मीद रखते थे इससे पहले, क्या तू मना करता है हमें इबादत करने से उनकी जिनकी इबादत करते आए हैं हमारे बाप दादा, और यकीनन हम बड़े शक में हैं इससे, तू बुलाता है जिसकी तरफ हमें। और आयत नंबर 63, उसने कहा ए मेरी कौम क्या देखते हो तुम अगर मैं हूँ खुली दलील पर अपने रब की तरफ से, और अता की हो उसने मुझे अपने पास से रहमत, तो कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह की गिरफ्त से। अगर मैं नाफरमानी करूं उसकी तो नहीं बढ़ाते तुम मेरा सवाए नुकसान के। और ए मेरी कौम ये ऊंटनी अल्लाह की तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो छोड़ दो इसको के चलती फिरे अल्लाह की जमीन में, और मत छूना इसको बुराई से वरना आ पकड़ेगा तुम्हें अजाब बहुत जल्द आने वाला। और अब यहाँ पे देखिए कि इनकी कौम ने जब इनसे मुआवजा मांगा था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको मुआवजा दिखा दिया था। और मुआवजा भी क्या था कि पहाड़ फाड़ कर वहां से ऊंटनी निकाली थी, फिर काट डाली उन्होंने उसकी पूंछी, तो कहा उसने फायदा उठा लो अपने घर में 3 दिन, ये वादा है कि जो ना झूठा होगा। फिर जब आ पहुंचा हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने साले को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे। देखिए फिर वही बात ना कि जब अजाब आया था तो हजरत साले और जो लोग ईमान लाए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बचा लिया। और रुसवाई से उस दिन की, बेशक तेरा रब ही ताकत वाला है, जबरदस्त है। और आ पकड़ा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था एक चंगाड़ ने, तो वो पड़े रह गए अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे, गोया ना बसे ही थे इनमें। खबरदार रहो यकीनन समूद ने कुफर किया था अपने रब के साथ, खबरदार रहो फटकार पड़ी समूद पर। और बेशक आए हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर, और कहा उन्होंने सलाम, कहा उसने सलाम, फिर ना देर की उसने कि ले आया एक बछड़ा बुना हुआ। फिर जब देखा उसने कि उनके हाथ नहीं बढ़े उसकी तरफ तो डरा उनसे और महसूस किया उनसे खौफ। कहा उन्होंने कि ना खौफ का, यकीनन हम भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। देखो उस जमाने में ये रिवाज भी होता था कि जब कोई मेहमान आता था तो फौरन उसको जैसे खाना देते थे, तो जो नुकसान देने के लिए आते थे या लूट मार के लिए या कुछ ऐसे आते थे तो वो फिर खाना नहीं खाते थे उस घर का। तो जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया तो हजरत इब्राहिम डर गए, तो उन्होंने, लेकिन फरिश्तों ने ये कहा कि हम कौम लूत की तरफ आए हैं। और आयत नंबर 71, और उसकी बीवी जो पास खड़ी थी वो हंस पड़ी, और फिर खुशखबरी दी हमने उसको इसहाक की और बाद इसहाक के यकूब की भी। उसने कहा कि हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरा बच्चा होगा और मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरा शोहर बूढ़ा है, यकीनन ये बड़ी अजीब बात है।
आयत नंबर 73, उन्होंने कहा कि क्या तू ताज्जुब करती है अल्लाह के हुक्म पर, रहमत हो अल्लाह की और उसकी बरकतें हो तुम पर अहले बैत, और यकीनन वो लायक तारीफ है, बड़ी शान वाला है। फिर जब जाता रहा इब्राहिम से खौफ और मिल गई उसको खुशखबरी, तो झगड़ना शुरू किया उसने उनसे कौम लूत के बारे में। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाला, नरम दिल, रुजू करने वाला था। ए इब्राहिम, जाने दो इस बात को, यकीनन आ चुका है हुक्म तेरे रब का, और यकीनन आने वाला है उन पर अजाब जो नहीं टलेगा। आयत नंबर 77, और जब आए हमारे फरिश्ते लूत के पास तो वो गमनाक हुआ उनसे और घटा उनसे दिल में, और कहने लगा कि ये दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और आए उसके पास उसकी कौम के लोग बेख्तियार दौड़ते हुए उनकी तरफ, और पहले ही से वो किया करते थे बेहुदा हरकतें। उसने कहा, ए मेरी कौम, ये है मेरी बेटियां, ये ज्यादा पाकीज़ा हैं तुम्हारे लिए, तो डरो अल्लाह से और ना बेआबरू करो मेरे मेहमान के बारे में मुझे। क्या नहीं है तुम में से कोई शाइस्ता इंसान? उन्होंने कहा, यकीनन तू जानता है कि नहीं है हमें तेरी बेटियों से कोई रगबत, और यकीनन तू खूब जानता है जो कुछ हम चाहते हैं। आयत नंबर 80, उसने कहा कि ए काश के मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं पनाह ले लेता किसी सहारे की जो मजबूत होता। कहा उन्होंने, ए लूत, बेशक हम फरिश्ते हैं तेरे रब की तरफ से। अब जो फरिश्ते आए थे उन्होंने हजरत लूत से कहा कि हरगिज नहीं ये पहुंच सकेंगे तुझ तक, तू चल दे अपने घर वालों के साथ किसी हिस्से में रात के, और ना मुड़कर देखे तुम में से कोई मगर तेरी बीवी। यकीनन पड़ेगी इस पर आफत जो पड़ने वाली है उन पर, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह है, क्या नहीं है सुबह करीब ही। फिर जब आया हमारा हुक्म तो कर दिया हमने इस बस्ती को ऊपर से उलट कर नीचे, और बरसाए हमने उस पर पत्थर कंकरियों के लगातार, निशान लगे हुए तेरे रब की तरफ से, और नहीं वो बस्ती इन जालिमों से कुछ भी दूर। तब आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को। कहा उसने, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा, और ना कमी किया करो नाप और तोल में। यकीनन मैं देखता हूँ तुमको खुशहाल, और यकीनन मुझे खौफ है तुम्हारे बारे में अजाब का, एक ऐसे दिन का जो घेर कर रहेगा। और ए मेरी कौम, पूरा कर दिया करो नाप और तोल इंसाफ के साथ, और ना कम दिया करो लोगों को उनकी चीजें, और ना फिरो जमीन में फसाद करते हुए। आयत नंबर 86, बच रहे जो दिया हुआ अल्लाह का बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम हो मोमिन, और नहीं हूं मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगहबान। और आयत नंबर 87, उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज सिखाती है तुझे कि हम तर्क कर दे जिनको पूछते आए हैं हमारे बाप दादा, या ये कि ना करे अपने मालों में जो हम चाहें, यकीनन तू बड़ा नरम दिल है और नेक चलन है। कहा उसने, या मेरी कौम, क्या देखते हो तुम, अगर मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और दिया हो मुझे उसने अपने पास से उम्दा रिज़्क, और नहीं चाहता मैं कि खिलाफ करूं इस बात के, मना करता हूं मैं तुम्हें जिससे, नहीं चाहता हूं मगर इस्लाह जहां तक मुझसे हो सके, और नहीं है मुझे तौफीक मगर अल्लाह की तरफ से, इसी पर मैं भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और आयत नंबर 89 के, ए मेरी कौम, ना करा दे तुमसे ऐसा जुर्म मेरी मुखालफत कि आ पड़े तुम पर मुसीबत वैसी ही जैसे आ पड़ी थी कौम नूह पर, या कौम हूद, या कौम साले पर, और नहीं थी कौम लूत तुम में से कुछ ज्यादा दूर। कि तुम तो जानते हो कौम लूत को, वो तो तुम्हारे इतने करीब थी कि उन पे कैसा अजाब आया था। और माफी मांगो अपने रब से, फिर तौबा करो उसके आगे, बेशक मेरा रब रहीम मोहब्बत करने वाला है। और आयत नंबर 91, कहा उन्होंने, ए शुएब, नहीं समझते हम बहुत कुछ उसे जो तू कहता है, और यकीनन हम देखते हैं तुझको अपने दरमियान कमजोर, और अगर ना होता तेरा कुंबा तो हम संसार कर देते तुझको, और नहीं है तू हम पर कुछ भी गालिब। कहा उसने, ए मेरी कौम, क्या मेरा कुंबा ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे लिए अल्लाह से, और डाल दिया है तुमने उसको अपनी पुष्ट पीछे, यकीनन मेरा रब उसका जो तुम करते हो अहाता किए हुए है। और ए मेरी कौम, काम किए जाओ तुम अपनी जगह पर, यकीनन मैं काम किए जाता हूँ, अनकरीब मालूम हो जाएगा तुमको कि कौन है जिस पर आता है अजाब, और जो रुसवा कर देगा उसे, और कौन है जो झूठा है तुम में, इंतजार करो, यकीनन मैं भी इंतजार करने वालों में से हूँ। और जब आ पहुंचा हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने शुएब को और उनको जो ईमान लाए थे, और उनके साथ अपनी रहमत से, और आ पकड़ा इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था एक चिंगार ने, और वो पड़े के पड़े रह गए अपने घरों में ऊंधे, गोया कि ना बसे थे इनमें। खबरदार, फिटकार रहे मदियन पर जैसी फिटकार पड़ी थी समूद पर। और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ,
ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ دیکھیے صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے قصے بتا رہے ہیں کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو ان پہ کیسے عذاب آیا تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی خبر آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل پر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو پیروی کرتے رہے وہ فرعون کے حکم کی اور نہیں تھا حکم فرعون کا درست۔ آگے آگے چلے گا وہ اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر جا اتارے گا ان کو دوزخ میں، اور برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے، اور پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی، اور برا ہے انعام جو ان کو ملے گا۔ اور یہ ہیں چند خبریں بستیوں کی ہم بیان کرتے ہیں جنہیں تم سے، ان میں سے بعض قائم ہے اور بعض تہس نہس ہو گئی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ ظلم کیا انہوں نے خود اپنے اوپر، تو نہ کام آئے ان کے وہ معبود ان کے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی، جب آ پہنچا حکم تیرے رب کا، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے بربادی کے۔ اور اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ دکھ دینے والی شدید عذاب کی شکل میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس سورہ میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب دیں گے، کہ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب سے آخرت کے۔ وہ ایک دن ہوگا کہ جمع کیے جائیں گے جس میں سب انسان، اور وہ دن ہوگا سب کے سب حاضر ہوں گے، اور نہیں تاخیر کر رہے ہیں ہم اس کی مگر ایک وقت معین تک۔ جس روز وہ آ جائے گا تو نہیں بول سکے گا کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے، تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت بھی ہوں گے۔ سو وہ جو بدبخت ہوں گے تو ہوں گے وہ آگ میں، اور ان کے لیے ان میں جلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ اور آیت نمبر 107، رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، مگر یہ کہ چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہوں گے تو وہ ہوں گے وہ جنت میں، رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں آسمان و زمین، مگر یہ کہ چاہے تیرا رب۔ بخشش نہیں کبھی منقطع ہونے والی، اور نہ پڑنا شک میں اس کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے یہ مگر اس کی جیسے عبادت کرتے رہے ہیں ان کے باپ دادا پہلے، اور یقیناً ہم پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ بغیر گھٹائے ہوئے۔ اور آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، تو اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ بڑے شک میں ہے اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے۔ اور آیت نمبر 111، اور بے شک ان سب کو تب ضرور پورے کا پورا بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، بے شک ان سے جو عمل یہ کرتے تھے وہ واقف ہے۔ اور آیت نمبر 112، سو قائم رہو تم جس طرح حکم دیا گیا ہے تم کو، اور جو طائب ہوا تمہارے ساتھ، اور نہ تجاوز کرنا حد سے، یقیناً وہ اس کو جو تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 113، اور نہ مائل ہونا ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، بس آ لپٹے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوں گے تمہارے اللہ کے سوا کوئی دوست، پھر نہ ملے گی تمہیں کوئی بھی مدد۔ اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند ساعتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور صبر کیے رکھو تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ تو کیوں نہ ہوئے امتوں میں سے تم سے پہلے ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد کرنے سے زمین میں، مگر تھوڑے ہی سے تھے جن کو نجات بخشی ہم نے ان میں سے، اور پیچھے لگے رہے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہی باتوں کے عیش و آرام دیا گیا تھا انہیں جن میں، اور وہ تھے مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ تباہ کر دے بستیوں کو ظلم سے جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، اور ہمیشہ رہیں گے وہ آپس میں باہم اختلاف کرتے۔ اور آیت نمبر 119، مگر جن پر رحم فرمائے تیرا رب اور اسی لیے پیدا کیا ہے اس نے ان کو، اور پورا ہو گیا قول تیرے رب کا کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔
अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 120, और ये सब बयान करते हैं हम तुमसे रसूलों के हालात में से कि जमाए रखते हैं हम इनसे तुम्हारे दिल को, और पहुंच गया है तुम्हारे पास इनमें हक, और ये नसीहत और याद दहानी है ईमान वालों के लिए। और कह दो इनसे जो नहीं ईमान लाते कि किए जाओ अमल तुम अपनी जगह पर, बेशक हम अमल किए जाते हैं अपनी जगह पर। और आयत नंबर 122, और इंतजार करो तुम, बेशक मैं भी इंतजार करता हूँ। और इस सूरह की आखिरी आया कि अल्लाह ही को इल्म गायब है आसमान और जमीन का, और उसी की तरफ रजू किए जाएंगे तमाम मामलात। तो इबादत करो इसी की और भरोसा रखो इसी पर, और नहीं तेरा रब बेखबर इससे जो तुम करते हो। अब देखिए इस सूरह में जो हम बार बार एक ही पैगाम पढ़ रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तमाम अंबिया के किस्से बताए कि हर एक का पैगाम यही था कि एक अल्लाह की इबादत करो, और वही पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दे रहे थे। और इसी तरह से उनकी उम्मतों ने उनको तंग किया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो खुशखबरी दी कि वो लोग जो ईमान वाले थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा उनको बचा लिया, और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मान रहे थे उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अजाब भेजा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है, उन पर जो ये अजाब आया है वो उनकी अपनी ही कमाई का नतीजा है। आज यही पैगाम हम सब के लिए भी है, क्योंकि अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि लोग इतने आराम से सब गुनाह के काम भी कर रहे होते हैं और साथ कहते हैं कि अल्लाह ने माफ कर देना है। अब देखिए ये कौमें कौन थी, ये भी तो अल्लाह की मखलूक थी ना, अल्लाह ने ही इनको भी पैदा किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब इतना बड़ा अजाब उनके ऊपर आया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत दे और हमें अपने अहकामात पे जमने की भी तौफीक अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि अगली सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए क्या अहकामात रखते हैं। अब हम आगाज करते हैं सूरह यूसुफ का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुकत्तात हैं जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके कि इसका इल्म जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये आयात हैं किताब की जो वाज़े रोशन है। यकीनन हमने नाजिल किया इसको कुरान बनाकर अरबी में ताकि तुम समझ सको। हम बयान करते हैं तुमसे एक बेहतरीन किस्सा इसी जरिए से जिससे भेजा है हमने तुम्हारी तरफ ये कुरान, और अगरचे तुम थे इससे पहले यकीनन बेखबरों में से। जब कहा यूसुफ ने अपने बाप से, ए मेरे बाप, बेशक मैंने देखे हैं ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद, देखता हूं मैं उनको कि मुझे सजदा कर रहे हैं। उसने कहा, ए मेरे बेटे, ना बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों से, वरना वो चलेंगे तेरे साथ कोई चाल। बेशक शैतान इंसान का दुश्मन है खुला, और इसी तरह मुंतखब करेगा तुझे तेरा रब, और सिखाएगा तुझे इल्म बातों की ताबीर का, और पूरी करेगा अपनी नेमत तुझ पर और औलाद यकूब पर, जिस तरह उसने पूरा किया था इसको तेरे आबा अजदाद पर इससे पहले, इब्राहिम और इसहाक पर। बेशक तेरा रब सब कुछ जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। बेशक हैं यूसुफ में और इसके भाइयों के किस्से में निशानियां पूछने वालों के लिए। और आयत नंबर 8, जब कहा उन्होंने कि जरूर यूसुफ और उसका भाई ज्यादा महबूब है हमारे बाप को हमसे, हालांकि हम एक पूरा जत्था है, यकीनन हमारा बाप सरी गलती पर है। कत्ल कर दो यूसुफ को या फेंको उसे किसी जगह, खालिस हो जाएगी तुम्हारी तरफ तवज्जो तुम्हारे बाप की, और हो जाओगे तुम इसके बाद नेक लोग। कहा एक कहने वाले ने इनमें से कि ना कत्ल करो यूसुफ को, बल्कि डाल दो इसे किसी अंधे कुएं में, निकाल कर ले जाएगा इसे कोई काफिला, अगर तुमको करना ही है। कहने लगे, ए हमारे बाप, क्या हुआ है तुझे कि नहीं एतबार करता हमारा यूसुफ के बारे में, हालांकि बेशक हम इसके यकीनी खैर ख्वाह हैं। के भेज दे इसे हमारे साथ कल, कि खाए पिए और खेले, और यकीनन हम इसके बहुत निगहबान होंगे। कहा उसने कि बेशक मुझे ये बात गमनाक किए देती है कि तुम ले जाओ इसे, और मुझे ये खौफ है कि खा जाए इसे भेड़िया जबकि तुम इससे गाफिल हो जाओ। वो कहने लगे कि अगर खा गया उसे भेड़िया जबकि हम एक जत्था है, यकीनन हम तब तो बड़े ही नुकसान में पड़ जाएंगे। फिर जब ले गए वो इसको और इत्तेफाक कर लिया कि डाल दें इसको अंधे कुएं में, और वही भेजी हमने उसकी तरफ, किसकी तरफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, कि तू जरूर जता देगा
گا انہیں ان کے اس کام کو اور وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کو روتے ہوئے، کہنے لگے ہمارے باپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم دوڑنے لگے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کو اور چھوڑ گئے یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، تو کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور نہیں تو یقین کرے گا ہم پر اگرچہ ہو ہم سچے۔ اور آیت نمبر 18، اور لگا لائے وہ اس کی قمیص پر خون جھوٹ موٹ کا، اور اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات، تو صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہیے اس کے بارے میں تو جو تم بیان کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 19، اور پہنچا ایک قافلہ تو بھیج دیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا، پھر لٹکایا اس نے اپنا ڈول، پھر بولا خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے، اور چھپا لیا اس کو پونجی کے طور پر، اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں انسانوں کا بھی کاروبار ہوتا تھا، انسان بھی بکتے تھے، جیسے غلام بکتے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مال ہے، تو اس لیے انہوں نے فوراً اس کو چھپا لیا اور بیچ ڈالا انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں میں، اور وہ تھے اس سے بیزار۔ اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا مصر میں اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھ، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم بنا لے اس سے بیٹا۔ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تاکہ ہم سکھائیں اس کو علم خواب کی باتوں کی تعبیر کا، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، عطا کیے ہم نے اس کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم اجر دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور آیت نمبر 33، اور مائل کرنا چاہا اسے اس عورت نے، وہ تھا جس کے گھر میں اپنے آپ پر قابو رکھنے سے، اور بند کر دی اس نے دروازے اور کہنے لگی کہ جلدی آ جا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، بہت اچھی طرح اس نے مجھے رکھا، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ یقیناً اس عورت نے قصد کیا اس کا، اور وہ قصد کر لیتا اس عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھ لیتا وہ دلیل اپنے رب کی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم روک دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ تھا ہمارے بندوں میں سے منتخب کیے گئے۔ اور بڑے وہ دونوں دروازے کی طرف، اور اس نے پھاڑ ڈالی اس کی قمیص پیچھے سے، اور موجود پایا دونوں نے اس کا خامن دروازے کے پاس۔ وہ بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برا، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا عذاب دیا جائے دردناک۔ اب دیکھیے یہاں پہ کہ والی مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہیں تو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی، اور ایک دن جب اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں کی اور وہ دروازے کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پھاڑ دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا خاوند کھڑا ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا حال ہوگا کہ وہ تو اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے نکل رہے ہیں اور سامنے وہ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کی بیوی نے جیسے ہی اپنے خاوند کو دیکھا تو پوری بات پلٹ دی، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم اس انسان کو کیا سزا دو گے جو اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھی جس نے مائل کرنا چاہا مجھ کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، اور شہادت دی ایک گواہ نے اس کے خاندان میں سے کہ اگر ہو اس کی قمیص پھٹی ہوئی آگے سے تو یہ سچی اور وہ جھوٹوں میں سے ہوگا، اور اگر ہو اس کی قمیص پھٹی پیچھے سے تو یہ جھوٹی اور وہ سچوں میں سے ہوگا۔ سو جب دیکھا اس نے اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے تو کہا اس نے یقیناً یہ تمہارا ہی فریب ہے، بے شک تم عورتوں کے فریب بہت برے ہوتے ہیں۔ یوسف درگزر کرو اس بات سے اور تو معافی مانگ اپنے گناہوں کی، بے شک تو ہی خطا کرنے والوں میں سے ہے۔ اب اس کے خاوند کو تو پتہ چل گیا تھا، اور گفتگو کرنے لگی عورتیں شہر کی کہ عزیز کی بیوی مائل کرنا چاہتی ہے اپنے غلام کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، یقیناً گھر کر گئی ہے اس کے دل میں محبت، بے شک ہم دیکھتے ہیں اسے کھلی گمراہی میں۔ اور آیت نمبر 31، پھر جب اس نے سنی ان کی گفتگو تو بلا بھیجا انہیں اور مرتب کی ان کے لیے ایک محفل، اور دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری، اور کہا یوسف سے کہ آ جا سامنے ان کے۔ بس جب انہوں نے دیکھا اس کو تو اس کا روب حسن ان پر ایسا چھایا کہ کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ، اور بول اٹھی پناہ اللہ کی، نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بزرگ فرشتہ۔ کہا اس نے تو یہی ہے وہ طعنہ دیتی تھی تم مجھے جس کے بارے میں، اور بے شک میں نے مائل کرنا چاہا اس کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، مگر یہ بچا رہا، اور اگر نہ کرے گا یہ وہ جو میں چاہتی ہوں تو ضرور قید کیا جائے گا اور ہو جائے گا ذلیل۔
کہا اس نے میرے رب قید خانہ زیادہ بہتر ہے مجھے اس سے، یہ بلاتی ہے مجھے جس کی طرف، اور اگر نہ ہٹائے گا تو مجھ سے ان کے فریب کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے۔ بس قبول کر لی دعا اس کی اس کے رب نے، تو ٹال دیا اس سے ان کی چالوں کو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 35، پھر رائے ٹھہری ان لوگوں کی اس کے بعد کہ جو کچھ وہ دیکھ چکے ہیں نشانیاں، کہ ضرور قید میں ڈال دیں اس کو کچھ عرصے کے لیے۔ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان، کہا ایک نے ان دونوں میں سے کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کشید کر رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں کھا رہی ہیں جن کو پرندے، تو بتا ہمیں اس کی تعبیر، یقیناً دیکھتے ہیں ہم تجھ کو نیکوکاروں میں سے۔ اس نے کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو ملتا ہے تم کو، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ آئے وہ تمہارے پاس۔ یہ ان باتوں میں سے ہیں جو سکھائی ہیں مجھے میرے رب نے، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے مذہب ان لوگوں کا نہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور پیروی کر لی ہے میں نے مذہب کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کے، نہیں ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی، اور یہ ہے فضل اللہ کا ہم سب پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 39، اے میرے رفیقو قید خانے کے، کیا کئی متفرق رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں قید خانے میں۔ اور آیت نمبر 40 کہ نہیں تم پرستش کرتے ہو اس کے سوا مگر وہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں ہے حکومت مگر اللہ کی، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو سوائے اسی کے، یہی دین ہے سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے رفیقو قید خانے کے، جو کہ تم دونوں میں سے ایک ہے تو پلائے گا وہ اپنے آقا کو شراب، اور جو دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا، پھر نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر کو، فیصلہ ہو چکا اس بات کا وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور آیت نمبر 42، اور کہا اس نے اس سے جن کی نسبت خیال کیا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، کہ ذکر کر دینا میرا اپنے آقا سے، پھر بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو پڑے رہے حضرت یوسف قید خانے میں کئی برس۔ اور کہا بادشاہ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں۔ اے درباریو بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرنے والے۔ اور آیت نمبر 44، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خیال کے خواب ہیں اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے۔ آیت نمبر 45، اور کہا اس شخص نے جو رہائی پا گیا تھا ان دونوں میں سے اور جسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد کہ میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر، تو بھیجو مجھے قید خانے میں۔ اور قید خانے میں آ کے اس نے کہا کہ اے یوسف بڑے سچے، بتا ہمیں 7 گایوں کے بارے میں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس شاید کہ وہ آگاہ ہوں۔ اور آیت نمبر 47، کہا اس نے کہ کھیتی کرتے رہو تم 7 سال متواتر، تو جو غلہ کاٹو تو رہنے دینا اسے خوشوں میں سوائے تھوڑی مقدار کے جس میں سے تم کھاؤ گے، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال بہت سخت کہ کھا جائیں گے وہ جسے تم نے جمع کر رکھا ہو ان کے لیے، سوائے تھوڑی مقدار کے جس کو تم رکھ چھوڑو گے، پھر آئیں گے اس کے بعد 1 سال جس میں ہوگی خوب بارش لوگوں کے لیے اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے میرے پاس لے آؤ اسے، سو جب آیا اس کے پاس قاصد تو اس نے کہا واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، پھر اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ کہا اس نے کہ کیا قصہ تھا تمہارا جب تم نے مائل کرنا چاہو یوسف کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے؟ وہ بولی کہ پناہ اللہ کی نہیں پائی ہم نے اس میں کوئی برائی، بولی عزیز کی بیوی اب ظاہر ہو گیا ہے حق، میں نے ہی مائل کرنا چاہا تھا اسے اپنے اوپر نہ قابو رکھتے ہوئے، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے تاکہ جان لے عزیز کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی پیٹھ پیچھے، اور یقیناً اللہ نہیں چال چلنے دیتا جو خیانت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچایا، اور کس طرح سے اسی شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزت دی۔ اور پھر ہم یہی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے جب یہاں پہ مصر میں آ کے آباد ہوئے،
اس کے بعد کس طرح سے یہ غلام بنے، اور پھر کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر وادی تیہ تک لے گئے۔ اور انشاءاللہ 13 پارے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا سبق دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔